हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। और ये जो वन डे ग्राफ जनरेटर है तो ये एग्ज़ाम में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो है वन डे ग्राफ जनरेटर से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से हैं, है ना, और जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें देखिए वन डे ग्राफ जनरेटर हम लोग किसको कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, वन डे ग्राफ जनरेटर। और वैसा जनरेटर जिसका उपयोग हाई वोल्टेज उत्पन्न करने में किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। ठीक है। और इस जनरेटर का डिज़ाइन जो है किसने तैयार किया था, तो इस जनरेटर का डिज़ाइन अमेरिकी वैज्ञानिक, है ना, ये जो वैज्ञानिक है ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। अमेरिकी वैज्ञानिक ना वन डे ग्राफ ने, और इसका पूरा नाम क्या है, आरजे वन डे ग्राफ है ना। अमेरिकी वैज्ञानिक आरजे वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में तैयार किया था। आगे बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह जो है चार्ज के गुणों पर यानी कि प्रॉपर्टीज़ पर आधारित होता है। और इसका जो रोमन नंबर 1 है, सिद्धांत का रोमन नंबर 1 देखिए क्या है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिए, उसके बाद फिर हम आपको पॉइंट समझाएंगे। ये देखिए सबसे पहले ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का जो है यहाँ पर ये एक थोड़ा सा यहाँ पर नुकीला टाइप का बना दिया गया है। और इस पर क्या दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है ना, इस पर चार्ज दे दिया गया है। और ये जो चार्ज है आपस में एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से धकेलते धकेलते जो है कहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए इसका नुकीले सतह पर आ गया है ना। और नुकीले जो सतह है, नुकीले सतह पर आने के बाद अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये चार्ज अब ये क्या होगा, गिरने लगेगा, है ना। अब ये गिरेगा भी तो क्या, कहाँ गिरेगा, यानी कि वायु में रिलीज होगा, है ना, वायु में रिलीज होगा। और जैसे ही वायु में ये रिलीज होगा तो वायु के पार्टिकल भी, है ना, जो एयर जो है, एयर के कण को भी ये क्या कर देगा, धनावेशित कर देता है। ठीक है। और धनावेशित करने के बाद जो है ये दोनों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश के कारण दोनों में प्रतिकर्षण होता है। और ये जो चार्ज है, प्लस वाला जो चार्ज होता है, ये स्पीड कम कहाँ तक पहुँच जाता है, C2 तक पहुँच जाता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि चार्ज जो है किसी कंडक्टर के नुकीले भाग से मुक्त होती है और नुकीले भाग पर ही एकत्रित हो जाती है ना, क्योंकि स्पीड कम भी है नुकीला और वहाँ पर जाकर क्या हो गया, एकत्रित हो गया ना। तो स्पीड कम C2 को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, उसको संग्राहक अंग भी कहते हैं ना, वो कलेक्ट कर लेता है चार्ज को। अब देखिए दूसरा जो है इसमें प्रिंसिपल का दूसरा जो पॉइंट है, लिखा गया है कि किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उस कंडक्टर के बाहरी सतह पर फैल जाती है। अब ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर को जो है क्या दिया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है ना। तो ये आवेश इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहरी सतह पर ही क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया है पॉइंट में कि किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उस कंडक्टर के बाहरी सतह पर फैल जाती है। आगे है कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, है ना। वन डे ग्राफ जो जनरेटर है इसके हम लोग जो है बनावट के बारे में जानते हैं। तो बनावट में सबसे पहले देखिए क्या है, P1 तथा P2, है ना। तो ये दो पुल्ली होता है जिसे मोटर की सहायता से घुमाया जाता है ना। तो चलिए हम लोग फिगर में समझते हैं। यहाँ देखिए ये पहला चक्का है जिसका नाम पुल्ली P1 है और ये दूसरा चक्का है ना, ये पुल्ली P2 है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो लगभग जो है 15 मीटर होती है, 15 मीटर की दूरी होती है। और यहाँ पर एक आपको खोखला गोला नज़र आ रहा होगा, है ना, ये 5 मीटर व्यास वाला एक खोखला गोला होता है। और पुल्ली P1 तथा P2 से ये एक सिल्क या नॉन कंडक्टिंग पदार्थ का बना हुआ एक बेल्ट होता है, इस प्रकार से ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। और पुल्ली P1 को एक मोटर की सहायता से, विद्युत मोटर की सहायता से इसको जो है घुमाया जाता है। आगे है B यानी कि बेल्ट। यहाँ देखिए आप लोग को ये B है, बेल्ट है, यानी ये जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या है, बेल्ट है।
और बेल्ट जो है किसका बना होता है, तो सिल्क या फिर किसी कुचालक पदार्थ का बना हुआ एक बेल्ट होता है जो पुल्ली P1 और P2 पर लगातार घूमते रहती है। यानी कि पुल्ली ये जो P1 है और P2 है ना, इसी से ये लिपटे हुए रहती है और इसी पर जो है क्या होती है, ये घूमती रहती है। आगे है C1 तथा C2। तो यह जो है क्या है कि यह कंघी के आकार की धातु की बनी हुई एक रचना होती है और जिसमें अनेक नुकीले भाग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है C1, यानी कि ये कंघी जैसा इसकी संरचना है, इसका नाम C1 है। और ये किसका बना होता है, तो धातु का बना होता है, मेटेलिक पदार्थ का बना हुआ होता है ना। और इसी प्रकार से यहाँ आप लोग को C2 नज़र आ रहा होगा, है ना। ये भी क्या है, एक नुकीला है, धातु की बनी हुई एक नुकीली संरचना होती है ना। और C1 एंड C2 को, है ना, हम लोग स्प्रीड कम्ब भी कहते हैं। C2 स्प्रीड कम्ब को संग्राहक कम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि C1 से निकले हुए चार्ज को C2 ही संग्रह करता है। आगे है S। तो S जो होता है, यह धातु का बना हुआ ना एक खोखला गोला होता है जिसका संपर्क C2 से होता है, यानी कि जो कि C2 से जुड़ा होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर S लिखा गया है, ये जो खोखला गोला है जो ब्लैक कलर का है ना, ये ब्लैक कलर का जो है यही एक खोखला गोला होता है और ये धातु का बना हुआ होता है, मेटेलिक पदार्थ का बना होता है, जो कि कहाँ से जुड़ा होता है, तो स्प्रीड कम्ब C2 से जुड़ा होता है। इसका जो संपर्क है यहाँ पर ये देखिए, स्प्रीड कम्ब किस से है, C2 से है ना। स्प्रीड कम्ब C2 से ये जुड़ा हुआ होता है। आगे है A। तो A जो है क्या होता है कि यह एक जो है निर्वात कक्ष है, यानी वैक्यूम चैम्बर होता है ना, जिसके अंदर सारे अरेंजमेंट को ढक दिया जाता है। ठीक है, अब ये वन डे ग्राफ पूरा मेरा बन गया, वन डे ग्राफ जनरेटर बन गया ना। बनने के बाद अब हम लोग इसको बाहर से जो कवर करते हैं, ये देखिए इसको कवर किया गया है, ढक दिया गया है। तो जिस कवर से हम लोग ढकते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम चैम्बर कहते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है, ए जो है इसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज आप लोग देख रहे हैं ऊपर में, जो कंडक्टर के जो यहाँ बाहरी सतह पर जो फैला हुआ चार्ज है, ये एयर में रिलीज ना हो, इसीलिए इसको ढका जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है निर्वात इसलिए कहा गया है कि अंदर में, इसका कवर के अंदर में जो है कोई वायु ना हो, है ना। यानी कि यानी इसके अंदर जो है कोई गैस भरी जा सकती है, जैसे नाइट्रोजन गैस भरी जा सकती है, मीथेन गैस भरी जा सकती है ना। इसके अंदर गैस भरी जा सकती है। नेक्स्ट है वर्किंग। तो देखिए, वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम सब देखिए लिखेंगे कैसे, आप लोग को कैसे लिखना है, समझना भी है, लिखना भी है। अब देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, स्प्रीड कम्ब C1 को ना, स्प्रीड कम्ब C1 को हाई पोटेंशियल वाले बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए प्लस है, धन ध्रुव से, यहाँ पर DC लिखा गया है, बैटरी है ना। यानी कि हाई पोटेंशियल वाले जो बैटरी है, बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके आया, यहाँ पर क्या हो गया, ये न्यूक्लियर सतह पर आ गया। और हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर के न्यूक्लियर सतह पर चार्ज का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। अब ये यहाँ से क्या होगा कि चार्ज जो है वो एयर में जाके रिलीज हो जाएगा, है ना। और एयर में भी, एयर के पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, वो धन आवेशित हो जाएगा। तो एयर के पार्टिकल धन आवेशित होने के कारण ना, और नुकीले यहाँ पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर के नुकीले भाग पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज रहने से समान आवेश हो गया। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। प्रतिकर्षित होने के बाद ये दूर हटेगा चार्ज। और यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है। इस प्रकार से बेल्ट लगा हुआ है P1 और P2 पुल्ली से। तो ये चार्ज जो है धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर C2 तक पहुँच जाएगा, है ना। जब ये चार्ज C2 तक पहुँचेगा, है ना, तो ये है एक संग्राहक कम्ब। और ये स्प्रीड कम्ब क्या करता है,
अपने यहाँ पर जो अपने से जुड़ा हुआ जो आपका जो ये होलो स्फीयर है, ये खोखला गोला है ना, उस खोखले गोले को ये जो है चार्ज क्या कर देता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत प्रेरण उत्पन्न होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, ई। और इस प्रकार से सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस खोखले गोले के बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। और यही प्रक्रिया निरंतर यानी बार बार जो है चलते रहने से, यानी कि कौन सी प्रक्रिया, तो इसमें यानी कि यहाँ से प्लस आएगा, प्लस इसमें बेल्ट के माध्यम से C2 तक पहुँचेगा और C2 पर यहाँ विद्युत प्रेरण उत्पन्न होने के कारण फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, फिर जिसके कारण क्या होगा, प्लस वाला चार्ज जो है इस खोखले गोले के बाहरी सतह पर फैल जाएगा, है ना। यही प्रक्रिया लगातार जो है जारी रहने से ये हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है इसमें, है ना। और हाई वोल्टेज कितना, तो 10⁻7 से भी ना, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न ये वन डे ग्राफ जनरेटर कर लेता है। चलिए यूजेज में, उपयोग में ना, सबसे पहला जो यूज है, इसका उपयोग जो है हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया या किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में किया जाता है। दूसरा नंबर जो है शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, है ना, यानी विद्युत चुंबक बनाने में वो इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद 3 नंबर हम लोग को पहले से ही पता है, इसका उपयोग जो है हाई वोल्टेज उत्पन्न करने में किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग जो है वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ें और इसके सिद्धांत, इसके संरचना, क्रियाविधि एवं इसके उपयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, है ना। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके।